बहुत समय पहले की बात है। भगवान बुद्ध के 3 शिष्य उनसे मिलने जा रहे थे। सफर बहुत लंबा था। उन्हें चलते चलते सुबह से शाम होने को आई थी। गर्मी भी बहुत थी। उन तीनों को बहुत तेज प्यास लग रही थी। दूर दूर तक कहीं पानी नहीं था। वो चलते रहे। अचानक उनमें से एक शिष्य को दूर एक नदी दिखाई दी। वो तीनों अपनी प्यास बुझाने के लिए नदी की ओर बढ़े। उन्होंने देखा कि नदी में एक स्त्री डूब रही है। बौद्ध धर्म में बौद्ध भिक्षुओं को किसी भी स्त्री को स्पर्श करने का वर्जित माना जाता है। ऐसे में अब क्या हो सकता था? उनमें से 2 शिष्यों ने कहा, हमें अपना धर्म का पालन करना चाहिए। इस एक स्त्री को बचाने के लिए हमें अपना मर्यादा को नहीं त्याग सकते। अगर यह मर गई तो कुछ नहीं होगा, परंतु अगर हमने इसे बचाने की कोशिश की तो हमारी वर्षों की तपस्या समाप्त हो जाएगी। हमें अपनी प्यास बुझाकर यहाँ से चलना चाहिए। उनमें से तीसरा शिष्य दयावान था। उसने कहा, मेरा धर्म क्या कहता है ये मुझे नहीं पता, परंतु मेरा मन ये नहीं कहता है कि कोई तुम्हारे सामने मरता है और तुम उसे खड़े होकर देखते रहो। ऐसा कहकर वो स्त्री को बचाने के लिए नदी में कूद गया। कुछ देर प्रयास करने के पश्चात उसने डूबती हुई स्त्री को पकड़ लिया और अपने कंधे पर सहारा देकर उसे बाहर निकाला। दोनों शिष्यों ने बहुत मजाक बनाया और कहा कि अब तुम्हारी धर्म नष्ट हो चुका है, अब तुम हमारे साथ रहने लायक नहीं हो। तुम हमसे दूरी बनाकर चलो, नहीं तो हमारा भी धर्म नष्ट हो जाएगा। उसे उनकी बात सुनकर बहुत दुख हुआ, परंतु उनको वो कुछ नहीं बोला। कुछ दूर चलने के पश्चात तीनों भगवान बुद्ध के समीप पहुंच गए और दोनों शिष्यों ने मार्ग में घटित सारी बात बताई। उन्होंने कहा, हमने इसे रोकने की बहुत प्रयास की, परंतु ये नहीं माना। इसने उस स्त्री को स्पर्श करके घोर पाप किया है। इसको उचित दंड मिलना चाहिए। भगवान बुद्ध ने उन दोनों की बात बड़ी ही ध्यान से सुनी और उनको अपने पास बुलाकर पूछा, इस भिक्षु द्वारा उस स्त्री को अपने कंधे का सहारा देकर बाहर आने में कितना समय लगा? दोनों ने एक साथ जवाब दिया, कम से कम उसको बाहर तक लाने में इसको 25 मिनट का समय लगा होगा। भगवान बुद्ध ने फिर पूछा, इस घटना के पश्चात तुमको यहाँ तक आने में कितना समय लगा? दोनों ने फिर से जवाब दिया, यहाँ तक आने में हमें कम से कम 8 घंटे लग गए। भगवान बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उन दोनों से कहा, इसने उस स्त्री का जीवन बचाने के लिए केवल 25 मिनट अपने कंधे पर सहारा दिया, जो एक नेक काम है और एक दयावान इंसान ही कर सकता है। तुम दोनों तो पिछले 8 घंटों से उस स्त्री को अपने मन में बसाए बैठे हो, वो भी इसीलिए कि यहाँ आकर मुझसे शिकायत कर सको, जो कि एक बुरा काम है और एक निर्दयी इंसान ही कर सकता है। तुम दोनों ही बताओ मुझे कि तुम में बड़ा पापी कौन है? दोनों शिष्य निरुत्तर हो गए। वो समझ चुके थे कि पाप शरीर से नहीं मन से भी होता है।